हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है सदिश बीजगणित की जो विविध प्रश्नावली है उसे डिटेल में वन शॉट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो धनात्मक दिशा में बोल रहा है, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम की, उसे ज्वाइन कर लेना। सो देखो मेरे भाई, मैं बनाता हूँ आपके सामने ये वाई डायरेक्शन है, ये आपकी जेड डायरेक्शन है और ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, और हमारे पास क्या बोला है, एक्स वाई तल में, ये एक्स है और ये वाई तल में एक्स एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामाव्रत दिशा में यहाँ पर एक, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश निकाल दिए। तो यहाँ पे देखो वामाव्रत दिशा में, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाने वाला, ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, हमें एक्चुअली ओपी निकालना है। और ये जो वेक्टर होगा वो मात्रक सदिश भी होगा, ये हमें प्रश्न में दिखाना भी है। ठीक है, तो इसके साथ तो ये 30 बना रहा है। आप जानते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में टोटल कोण बनता है 90 बनता है, वाई और जेड में बनता है 90। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 90 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि एक्स और वाई में कितना बनता है, टोटल 90 बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने बोल दिया है 30, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, चूंकि ओपी, ये जो ओपी वेक्टर निकालना है, ओपी ओपी अक्ष, अक्ष हमारा कौन सा होगा, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब आप देखो, इसलिए ओपी के दिक कोसाइन पता चल गया, तो वेक्टर मिल गया, है कि नहीं। तो ओपी के दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे, एल क्या होता है, कॉस अल्फा, एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा, और एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा। एक्चुअली ये हमारे ये हैं अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा कॉस 30, कॉस 60 और कॉस 90। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। इसलिए जो हमारा ओपी वेक्टर होगा, एक्स के लिए कंपोनेंट, एक्स के लिए मिल चुका है हमें, है ना, एल मिल चुका है, तो इसके लिए हम सदिश बना सकते हैं आराम से। तो ये बन जाएगा √3/2 आई, ये हो जाएगा 1/2 जे, यहाँ कैप लगता है, वो चीज़ मैं लगाना भूल जाता हूँ, आप ज़रूर लगा लेना। और क्या हो जाएगा, 0 के, ये हमारा सदिश मिल गया आंसर। अब इस प्रश्न ने बोला है कि ये क्या एक मात्रक सदिश है, उसको भी हम करके दिखाते हैं। अगर मात्रक सदिश है तो ओपी का जो मापांक होगा उसका मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए ओपी का हम मापांक निकालते हैं, निकालो। आई का गुणज क्या है, √3/2, वर्ग करो, जे का गुणज क्या है, 1/2, वर्ग करके जोड़ो, और की का गुणज है 0। तो ये हो जाएगा 3/4, 1/4, लॉसअप आ जाएगा 4/4, यानी कि 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। अतः ओपी 1
मात्रक सदिश है। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो ना, आप एक बार दोबारा जरूर देखें। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न में। ठीक है, सेकंड नंबर पे प्रश्न पे आ जाओ। सेकंड में क्या बोल रहा है, बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। इसको और इसको मिलाने वाले के हमें क्या निकालने, सदिश और अदिश घटक के हमें क्या निकालने, परिमाण निकालने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। हमको क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है पी पॉइंट हमको दे रखा है x1, y1, z1। ठीक है, और हमें जो क्यू पॉइंट दे रखा है वो हमें दे रखा है x2, y2, z2। ये 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं। तो पी क्यू की तरफ पी क्यू को मिलाने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट हमें फॉर्म में दे रखा है, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, इनका स्थिति सदिश निकाल लेता हूँ। स्थिति सदिश कहाँ से निकालते हैं, ओरिजिन से निकालते हैं कि तो ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा x1 i, y1 j और z1 k। और मेरा ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू सदिश वो हो जाएगा x2 i, y2 j, z2 k हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। चूंकि पी क्यू क्या होगा, लास्ट में क्यू है, तो ये होगा ओ क्यू माइनस के ओ पी। ओ क्यू हमारे पास क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस, और OP क्या है हमारे पास, x1i, y1j, z1k। तो आई उपनिष्ठ आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस के x1 i, j निकालोगे y2 माइनस के y1, k निकालोगे अंदर आ जाएगा z2 माइनस के z1। ठीक है, तो हमें बताना है, परिमाण भी निकालने के लिए बोला साथ ही साथ, तो हम निकालेंगे पी क्यू के अदिश घटक। अदिश घटक क्या हो जाएगा, ये जो गुणज होते हैं ना आई जे के, इन्हें हम अदिश घटक कहते हैं। तो अदिश घटक मेरा होगा x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस के y1 और फिर z2 माइनस के z1। ये हो गया। हमें क्या निकालने के लिए बोला, पी क्यू का परिमाण भी बोला है। पी क्यू का परिमाण, पी क्यू का परिमाण क्या होगा, मॉडुलस लगा दोगे। तुम क्या होता है, आई का जो भी गुणज होता है उसका वर्ग करके जोड़ते हैं, जी के गुणज का वर्ग करके जोड़ दोगे y2 माइनस y1 एंड k का भी वर्ग करके जोड़ दोगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इसका हमें क्या मिल गया, परिमाण। सिंपल, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ना बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसका जो क्वेश्चन ही गलत छपा हुआ है एक्चुअली, है ना। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना वो गलत छपा हुआ है। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की जगह यहाँ क्या आएगा, पूर्व आएगा। ये थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पर पश्चिम काट के यहाँ पर पूर्व कर लेना, नहीं तो आंसर आएगा नहीं, भटकते रहोगे आंसर नहीं आएगा। पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अगर मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में बना के दिखाऊं, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, आप तो जानते हैं ये x होता है, ये x डैश, ये y डैश। मैं लिख देता हूं, ये x डैश,
ये वाई और ये नीचे क्या होता है वाई डैश। अब पूरब पश्चिम की बात हो रही है, ठीक है। तो इधर हमारा क्या होता है पूरब, इधर हमारा होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और नीचे होता है हमारा दक्षिण, ठीक है। ये मानचित्र भरते हुए भी आपको पता होगा, सीखा होगा, ये ऐसे डायरेक्शन होता है। तो प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, ढंग से पढ़ो प्रश्न। प्रश्न हमसे क्या बोला, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की दिशा में, ये एकदम इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं, केंद्र में कह रहे हैं लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 4 किलोमीटर चलती है। तो ये एक्स डायरेक्शन में इधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक चलती है, इस बिंदु का नाम मैंने ए दे दिया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी है, 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है, समझिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उत्तर की दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में मत जाना, इधर मत जाना, इधर जाना। उत्तर से, उत्तर की दिशा में पूर्व की ओर ऊपर जाएगा और इधर थोड़ा मुड़ेगा। कितना किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। ये मान लेते 3 किलोमीटर चलती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 3 किलोमीटर है, ठीक। इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। पहले वो इस डायरेक्शन में आया, फिर वो इस डायरेक्शन में ऊपर गया, ठीक है जी। और रुक जाती है, प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु और लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु हमारा कहाँ है, ये है, और लड़की यहाँ पे रुकी है। ये विस्थापन हमें निकालना है, ठीक है। ये विस्थापन ओ से लेकर ये जो बी की तरफ गया है, ये विस्थापन हमको निकालना है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो कोण बना रहा है, ये चीज आपने थोड़ा सा मिस कर दिया होगा। देखो कोण कितना बना रहा है, यहाँ पे देखो। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में, 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। तो जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर यहां से मैं लंब ले लूं, अभिलंब, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां 30 डिग्री मुड़ जाती है ना, तो इधर पे, तो ये जो कोण है ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छे से देख लेना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ बी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ बी। ओ बी का विस्थापन निकालना है, ओ बी निकालना है। तो यहां लिख दोगे त्रिभुज के नियम से, बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो बाय ट्रायंगल लॉ, मतलब त्रिभुज के नियम से। क्या होता है, देखो लड़की पहले किधर गई, हमें क्या निकालना, ओ बी निकालना है ना। तो ये जो देखो ओ ए होगा, इधर आई, यहां रुकी, फिर इधर चली गई, प्लस क्या हो गया, ए बी होगा। वो किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। और यही ओ बी हमको निकालना है। ये सब मैंने डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आप जानते हैं। अब ये चीज आ गई, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, जो चीज मैं आपको अभी समझाऊंगा, उस चीज से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। देखो ये बेसिक के तौर पे बता रहा हूँ, आपने छोटी कक्षा क्लास 11th में वगैरह में सीख रखा होगा। देखो देखो यहाँ पे अगर कोण थीटा बनता है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, और ये है वर्टिकल। ये एक्स अक्ष मान लो और ये आप वाई अक्ष मान लो, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु है और इससे इसकी जो दूरी है वो आर है। तो ये जो कंपोनेंट होता है यहाँ से हॉरिजॉन्टल में, इसे ये कंपोनेंट क्या होता है हॉरिजॉन्टल में, ये होता है, अगर यहाँ पर थीटा मानोगे ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा, क्योंकि थीटा हमने यहाँ लिया है, यहाँ नहीं लिया है, ये ध्यान रखना। थीटा हमारा यहाँ है, उस वजह से इसको हम आर साइन थीटा ले रहे हैं। वैसे अगर नॉर्मल बात की जाए, अगर ऐसे देखोगे तो ये आर कॉस थीटा होता है, ये आर साइन थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि थीटा हम यहाँ ले रहे हैं,
उस वजह से ये आर साइन थीटा होता है और ये क्या होता है, आर कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। आर साइन थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और आर क्या है हमारे पास, आर की जगह पे 3 है और थीटा की जगह पे क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो जो चीज हमें निकालनी है, अब देखो मेरे भाई, ये जो ओ ए है, ओ ए है, एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव की तरफ है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, -4। एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, आई, वाई का मतलब होता है जे, और जेड का मतलब क्या होता है कि, तो ये -4 आई है। अगर हम इस बी बिंदु की बात करें, ए बी ना, यहाँ पर बी का मतलब क्या है, ये बी एक पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट है मतलब ये क्या होगा, एक्स वाई डायरेक्शन में है, तो ये बिंदु के फॉर्म में बताओगे तो एक्स कॉमा वाई है। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो एक्स आई प्लस वाई जे है। ठीक है, तो एक्स हमें निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी, ए बी क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, आर साइन थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो, आर के स्थान पर मेरे पास क्या है, 3 है। इस प्रश्न में देखो चूंकि करके लिख लो, आर हमारे पास 3 है और थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। तो ए बी क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट में आ जाओगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा आई प्लस, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बनाने ना, और वाई के लिए कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा जी। ठीक है, हल करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 साइन 30 का मान 1/2 आई, और कॉस 30 का मान तो √3/2 जी। तो ये हो गया 3/2 आई, और ये हो गया 3√3/2 जी। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमको क्या मिल गया, ए बी वेक्टर मिल गया, और ये हमारा ओ ए है। अब हम क्या करेंगे, ओ ए का मान और ए बी का मान समीकरण तो माना ही नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, और इसको समीकरण 3 मान लो। हम क्या करेंगे, ओ ए और ए बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओ ए तथा ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, ओ बी वेक्टर, ओ ए का मान है -4 आई, और ए बी का मान है 3/2 आई, 3√3/2 जे। यहाँ से आई ले लोगे आप ओवेनिस्ट, -4 प्लस का 3/2, और ये हो जाएगा 3√3/2 जी। 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाएंगे -5 आ जाएगा, तो -5 आई/2 प्लस 3√3/2 जी। ये हमें ओ बी का क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब कहीं पे भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो, तब क्या सत्य है कि ए का परिमाण बी प्लस सी परिमाण के बराबर होगा। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर की क्या करनी है, पुष्टि भी करनी है, करके दिखाना है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ओके, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि भैया जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है, के योगफल के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, क्या ए का परिमाण बी का परिमाण प्लस सी का परिमाण
ये बराबर होंगे आपस में, ये हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो मैं क्या करूंगा, जो दे रखा है उसको ले लेते हैं। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मॉड ले लूंगा, दोनों तरफ परिमाण ले लूंगा। इधर भी परिमाण ले लिया, इधर भी परिमाण ले लिया। दोनों तरफ परिमाण लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। और आप जानते हैं, जैसे ए, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी प्लस सी वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं गुणा करूंगा, बी को उठाएंगे, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। बी क्या हो गया, सी पे आ जाओ, सी डॉट बी प्लस लगा दिया। अब फिर क्या आ जाएगा, सी डॉट सी। अब यहां से नियम लग जाएगा, आप ये जानते भी होंगे कि बी डॉट सी बराबर होता है सी डॉट बी। और यहां पे लग जाएगा आपका बी का परिमाण का वर्ग, और ये हो जाएगा बी डॉट सी, सी डॉट बी एक बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 डॉट दुगुना बी डॉट सी, और यहां हो जाएगा सी का परिमाण। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब यहां से मैं रख सकता हूं, यहां पे मैं क्या रख सकता हूं, देखो यहां पे मैं रख सकता हूं बी डॉट सी। बी और सी के बीच का अगर कोण थीटा ले तो किसके बराबर होगा, मापांक बी मापांक सी कॉस थीटा के बराबर होगा। इसके जगह पर ये मान मैं यहां पर रख सकता हूं। ठीक है, तो ये मान यहां पे मैं रख दूंगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या चल रहा है, ए का परिमाण चल रहा है, और इस तरफ हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास है बी के परिमाण का वर्ग। ठीक है, सी के परिमाण का वर्ग, इसको एक साथ लिख देते हैं और यहां पे लग देते हैं 2 मापांक बी मापांक सी कॉस थीटा। ठीक है, इसके जगह पे मान रख दिया, ये हो गया। अब देखो कॉस थीटा 2 कंडीशन पे वेरी करेगा। कॉस थीटा है ना, इसके लिए 2 कंडीशन हो सकती है कि एक तो हो सकता है समांतर, एक हो सकता है लंबवत, या फिर एक हो सकता है कि थीटा का मान क्या हो 0, और एक हो सकता है कंडीशन कि थीटा का मान 0 ना हो। ये स्थिति हो सकती है ना। अगर थीटा का मान 0 है तो कॉस 0 का मान 1 होता है, और अगर थीटा का मान 0 नहीं है तो कॉस थीटा का मान 1 नहीं होगा, कुछ उसके अलावा कुछ और होगा, है ना। तो पहले केस पे आ जाओ, पहला केस लेते हैं। यदि थीटा का मान 0 डिग्री है तो कॉस 0 का मान 1 होगा। ये मान यहां रखो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। इसकी जगह पर जैसे एक रख दोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस बी सी, है ना। इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, एक रख दिया। अब ये क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इसको लिख सकता हूं परिमाण बी परिमाण सी टोटल का वर्ग, दोनों तरफ वर्गमूल ले लूंगा तो क्या मिलेगा, इसके बराबर मिल जाएगा। तो पहली स्थिति में तो बराबर आ गया। अब आ जाओ दूसरी स्थिति में, केस 2। मतलब थीटा का मान अगर आप 0 डिग्री लेते हो तो बराबर होगा, और अगर थीटा का मान 0 नहीं लेते हो, अगर थीटा का मान, मतलब एक ही स्थिति में ये चीज बराबर हो सकती है जब थीटा का मान 0 हो। थीटा का मान 0 से जैसे डिफरेंट आ जाएगा तो फिर बराबर नहीं होंगे। देखना, यदि थीटा का मान 0 ना हो तो कॉस थीटा का मान 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ और होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि यहां से क्या बोल दोगे, एक था तब ये हुआ था, अब जब एक ही नहीं है तो ये चीज कभी होगी ही नहीं।
ये चीज कभी नहीं होगी। अब ये चीज नहीं होगी तो ये चीज भी नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों स्थिति हमने बता दी कि ये तभी संभव है जब थीटा का मान 0 होगा, और अगर थीटा का मान 0 नहीं है तो कभी बराबर नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, 1 नंबर में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये एक मात्रक सदिश है। इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आया था और हर साल एग्जाम में आ जाता है। 5वां नंबर, मात्रक सदिश बोला है। तो मान लेते हैं जो वेक्टर है x का मान तो मैं निकालना है माँ, और इसको वेक्टर का नाम मैं a बोल देता हूँ। और हमारे पास क्या है, x i प्लस j प्लस k। ये जो वेक्टर है ये एक मात्रक सदिश है। इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, x अंदर गुणा कर दो, x i x j x k। ठीक है, प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि ये एक मात्रक सदिश है कि जो a का परिमाण है वो 1 के बराबर है। मात्रक सदिश का मतलब उसका परिमाण 1 होता है। अब मात्रक सदिश निकालते हैं, i का गुणज क्या x, j का गुणज क्या x, वर्ग करते जाओ तो ये आ जाएगा √3x²। तो ये बाहर आ जाएगा √3x। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/√3। कितना होगा, 1/√3 होगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बार बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं अगले प्रश्न में, 6ठे नंबर में। कह रहे सदिश ए बी के परिमाणी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। परिमाण, ठीक है, जिसका परिमाण कितना है, 5 इकाई है। तो शानदार क्वेश्चन है और आसान है एकदम। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6ठा है। हमको दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, ए वेक्टर हमको दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस k। बी वेक्टर हमको दे रखा है i माइनस का 2j प्लस का k। ए और बी का परिमाण की मतलब यहां पर जोड़ना है, ए व बी का परिणामी सदिश। ठीक है, क्या होगा वो, ए प्लस बी वेक्टर होगा। तो इस परिणामी सदिश का नाम मैं खुद से बोल देता हूँ कि ये सी वेक्टर है। तो ए हमारे पास है 2i प्लस 3j माइनस के, और बी वेक्टर हमारे पास i माइनस का 2j प्लस का के। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3i प्लस का j माइनस का के में से प्लस का के हटा, खत्म कहानी लिखिएगी, के हट जाएगा। तो ये हमें सी वेक्टर मिल गया, परिणामी वेक्टर ए और बी का। ठीक है, इसके परिमाण का 5 इकाई जो नया वेक्टर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम मात्रक सदिश, और उसको हम गुणा कर देंगे 5 से। ठीक है, अतः हमें निकालना है सी कैप। सी कैप क्या होता है, सी वेक्टर बट्टे सी का परिमाण। सी वेक्टर क्या है हमारे पास, 3i प्लस j, और सी का परिमाण क्या हो जाएगा, i का गुणज 3 का वर्ग, j का गुणज 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3i प्लस j, 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 3i बट्टे √10 प्लस 1/√10 j। ये हमें सी मिल गया, सी कैप। अब हमें क्या करना है, जिसका परिमाण 5 इकाई बोला तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब बस क्या करना है, इसमें 5 से गुणा कर देना है। तो हिंदी में लिखोगे प्रश्नानुसार सी के अनुदिश
सी मतलब ए और बी का परिमाणी, ठीक है। सी क्या अनुदिश, वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण 5 है। तो क्या हो जाएगा, बस 5 से गुणा कर देना इसमें। ठीक है, आप अंडर रूट को हटा सकते हो, ऊपर नीचे अंडर रूट 10 से क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। 5 से गुणा कर दोगे, 5 थी 15, अंडर रूट 10 से ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे आ जाएगा 10 आई, और 5 अंडर रूट 10 बट्टे 10 जी। तो काट के लिख सकते हो, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जी, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहां पे छोड़ सकते हो। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो a माइनस 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये सारे आसान प्रश्न है। एक बार अगर देख लोगे ना तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या दिया है लिखेंगे हम, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है। तीनों वेक्टर जो दे रखे वो लिखेंगे। ए वेक्टर हमें दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, बी हमें दे रखा है 2i माइनस का जे प्लस का 3 के, सी दे रखा है आई माइनस के 2j प्लस का के। ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालना है, 2a माइनस बी प्लस 3c। ठीक है, 2 ये है a, आई प्लस जे प्लस के, फिर बी वेक्टर को घटा देना है, 2i माइनस जे प्लस 3 के, फिर सी को 3 से गुणा करना है, सी वेक्टर को। ठीक है, अब इसको हल करोगे, पहले इसमें 2 से गुणा करोगे, इसमें 3 से गुणा करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, उसमें से इसको घटा दोगे। ठीक है, तो 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2i 2j 2k, तीन आई 3 दूनी 6 जे 3 के। तो इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, और उसमें से ये घटा देना है, 3 और 2 5, 5 में से 2 घटाओगे 3 आई। ठीक है, 3 आई और 2j में से 6j घटाओगे, माइनस का 4j और माइनस, तो यहाँ पे देखो 2j प्लस का है, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4j बचेगा, और माइनस के 4j में से प्लस का 1j घटा दोगे तो माइनस का 3j बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ बचेगा प्लस का 2k। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मात्रक सदिश निकालना है प्रश्नानुसार। ये जो भी चीज आई है इसका हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, जो भी वेक्टर आए वो ऊपर आ जाएगा, 2a माइनस का b प्लस 3c, और इसका परिमाण नीचे आ जाएगा 2a माइनस b प्लस 3c। ठीक, तो परिमाण 2 ये जो आया है वो लिख देंगे ऊपर, 3i माइनस का 3j प्लस का 2k। आई का गुणज क्या है 3, जे का गुणज है माइनस का 3, के का गुणज है 2, तो ये हो जाएगा 3i माइनस का 3j प्लस का 2k, और ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना है 9 9 18 और 4 22 आ जाएगा।
तो ये ऊपर आ गया 3i माइनस का 3j प्लस का 2k और अंडर रूट नीचे क्या आ गया 22 आंसर। कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं दर्शाइए कि ए बी सी संरेख हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। फिर इसमें नया चीज ऐड हुआ है, बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है, ठीक है। संरेख तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, कर रखा होगा पहले की प्रश्नावली में, तो ये भी वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 8वां। तो आ जाते हैं, हम सीधा लिखते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश तीन बिंदु हैं, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये हम पहले लिख देते हैं। ए हमको दे रखा था 1 - 2 - 8, तो ये आ जाएगा i माइनस का 2j माइनस के 8k। बी हमको दे रखा था 5 0 - 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 0j, ये प्लस का 0j लिखो माइनस का 2k। फिर सी हमको दे रखा था 11 3 7, तो ये हो जाएगा 11i 3j 7k। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। संरेख है तो हमें 3 वेक्टर निकालने पड़ेंगे। जैसे पहला वेक्टर निकालना पड़ेगा ए बी, फिर निकालना होगा बी सी, और फिर हमको निकालना होगा ए सी। ए बी क्या होगा, लास्ट में बी है, तो ये होगा ओ बी माइनस ओ ए। बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस का ओ बी। ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस के ओ ए। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो हमारे सामने ही है, ओ ए ओ बी ओ सी, ये चीज हम एक एक करके अब कैलकुलेट करते हैं। ओ बी हमारे पास है 5i प्लस 0j माइनस का 2k, और ओ ए हमारे पास है i माइनस का 2j माइनस के 8k। तो 5 में से एक i घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4i। ठीक है, 4i, ये हो जाएगा 2j प्लस क्या हो जाएगा 6k। फिर आ जाओ, हमें क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी ओ सी, ओ सी हमारे पास क्या है 11i प्लस का 3j प्लस का 7k, और ओ बी हमारे पास है 5i प्लस 0j माइनस का 2k। 11 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 6i। 3 में से 0 घटाओगे 3j, और 7 में से माइनस माइनस प्लस 2 जुड़ जाएगा, 7 और 2 9k। अब ए से निकालना है, तो ओ सी 11i प्लस 3j प्लस 7k। ओ ए कितना है, i माइनस का 2j माइनस के 8k। 11 और में से 1 घटाओगे तो 10i, 3j में से और माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5j है कि नहीं, कितना हो जाएगा 5j, और 7 और माइनस माइनस प्लस 7 और 8 कितना हो जाएगा 15k। तो ये ए बी बी सी ए सी हमने निकाल दिया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें इनको संरेख बताना है, तो वेक्टर के फॉर्म में कुछ दिख रहा है, कुछ रिलेशन। अगर हम यहां से 5 उपनिष ले लेते हैं ना, नहीं बन पा रहा, तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरा तरीका क्या है संग्रह दिखाने का, हम इसके परिमाण निकालेंगे। ए बी का परिमाण निकालो, क्या है, आई का गुणज 4, जे का गुणज 2, के का गुणज 6, तो यह आ जाएगा 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 6 छंग 36। ठीक है, तो यह आ जाएगा 56। तो 14 चौके 56, यानी कि 2 अंडर 14, समीकरण नंबर 1 बोल दिया इसको। ए बी निकाला, अब निकालेंगे बी सी का परिमाण। बी सी
6 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, 6 छंग 36, 3 3 9, 9 9 81, यह आ जाएगा 126। ठीक है, 14 नंबर, तो 9 का वर्गमूल 3, 14 का नहीं बना। फिर आ जाओ ए सी निकालो, आई का गुणज 10 का वर्ग, जे का गुणज 5 का वर्ग और के का गुणज 15 का वर्ग। तो 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25, 15 का वर्ग 225। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 350। तो 14, 25 को 14 से गुणा करोगे तो 350 होता है। तो 25 का वर्गमूल 5, 14 का जोड़ा नहीं बना। तो देखो, इसको और इसको जोड़ने पर इसके बराबर आ रहा है, चूंकि ए सी का जो परिमाण है वो बाकी दो के परिमाण के योगफल के बराबर है। कक्षा 10 में ही सीखा होगा आपने, अगर दो बड़ी भुजा का योगफल, दो छोटी भुजा का योगफल बड़ी भुजा के योगफल के बराबर है तो वो तीनों संरेख होते हैं। ठीक है, जो ए सी है हमारे पास वो है 5 √14, ए बी हमारे पास है 2 √14 और बी सी हमारे पास है 3 √14। आगे दोनों तरफ बराबर, इसीलिए ए बी सी संरेख है। संरेख सिद्ध करने के लिए ना बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है बड़े नंबर में प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ, बी के द्वारा क्या बोला गया है? बी के द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात। ठीक है, बी द्वारा एसी को काट रहा है, देखो बी द्वारा एसी को काटा जा रहा है, तो बी द्वारा एसी को काटा जा रहा है, तो यहां से ए बी होगा और यहां से क्या होगा? बी सी होगा। तो अनुपात में क्या आ जाएगा? ए बी बट्टे में क्या आ जाएगा? बी सी। तो ये हो जाएगा, ए बी का परिमाण था 2 √14, बी सी का परिमाण का मान था 3 √14, है कि नहीं? तो √14 से √14 कटा 2/3, बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो आंसर आ जाएगा 2:3। तो ये क्वेश्चन शानदार है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1,2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए। तो बाह्य के लिए आपको पता ही है, ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है। तो बाह्य के लिए नेगेटिव वाला शुद्ध लगता है, इससे पहले वाले प्रश्नावली में सिखा रखा है, पढ़ा रखा है। यह भी हमें दिखाना है कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। अच्छा, चलिए दिखा देंगे हम। तो देखिए, हमको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। दिया है P और Q बोला है ना, प्रश्न में क्या बोला है? P और Q बोला है। तो P व Q का स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश को अगर मैं बोल दूं OP, ये हमको दे रखा है डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है 2A + B, और Q जो दे रखा है OQ, ठीक है, वो हमको दे रखा है A - 3B। बाह्य अनुपात में करता है, अनुपात भी दे रखा है M 1:3 बोला, तो M की जगह पर 1 है और N की जगह पे 2 है। क्या बोला है? बाह्य अनुपात, बाह्य विभाजन। तो हमें स्थिति सदिश निकालना है उसका, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। तो आप इसको क्या बोल दो? इसको A वेक्टर बोल दो, ये A की जगह पर है और ये B की जगह पर है। तो बाह्य विभाजन करने पर
स्थिति सदिश आर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है एम बी। ठीक है, क्या होता है एम बी माइनस लग जाता है, फिर आता है एन ए बट्टे में एम माइनस एन होता है, ये सूत्र होता है पाई विभाजन का। तो m की जगह पर 1 है और b की जगह पर है a माइनस के 3 और n की जगह पे आपका 2 है और a की जगह पर है आपका 2a प्लस b m माइनस n। ठीक, तो ऊपर से आ जाएगा 2 दूनी 4 में से घटाओगे माइनस का 3 है 2b और ये माइनस का 3 भी, तो आ जाएगा माइनस के 5 भी। ठीक है, और बट्टे में बचेगा माइनस, माइनस उबनिश लेके भाग दोगे, माइनस से माइनस कटेगा तो ये आ जाएगा 3a प्लस का 5b आंसर। फिर हमसे ये बोला गया है आर क्यू का मध्य बिंदु भी निकालना है। ठीक है, आर क्यू का मध्य बिंदु, ये जो आर है, देखो प्रश्न में बोल रखा है रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, आर क्यू का मध्य बिंदु निकालना है। हमसे ये बोला, यह भी दर्शाइए कि जो P है ना 2a प्लस बी, आर जो आपने निकाला है और ये जो क्यू आपको दे रखा है इसका मध्य बिंदु P के बराबर आता है, ये हमें दिखाना है। तो अब हम निकालेंगे आर क्यू का मध्य बिंदु। तो सूत्र सिंपल क्या होता है, आर क्यू बोला है तो आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बट्टे में 2 होता है, सूत्र है ना। तो आर वेक्टर हमारे पास है 3a प्लस 5b और क्यू वेक्टर हमको दे रखा था a माइनस के 3b बट्टे में 2, 3a और 1 है 4a, 5b में से 3b घटाएंगे 2b बट्टे में 2, 2 माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कटा, तो ये क्या आ गया 2a प्लस b आ गया मध्य बिंदु। 2a प्लस b किसके बराबर है, p वेक्टर के बराबर है। ये किसके बराबर है, p वेक्टर के बराबर है। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, मैं आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हुआ ए बी सी डी। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर समांतर, इसको ए मानते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। ठीक है, इसका विकर्ण क्या होगा, ये इसका विकर्ण है। ठीक, तो ये गया इस तरफ, ये गया इस तरफ, तो त्रिभुज के नियम से ए सी जो विकर्ण होगा वो ए प्लस बी के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो जो विकर्ण होगा हमारा, विकर्ण हमारे पास जो इसका विकर्ण का नाम क्या बोल देते हैं, सी बोल सकते हैं, लेकिन रहने दो। विकर्ण जो होगा ए प्लस बी वेक्टर के योगफल के बराबर होगा। ठीक, हमको दिया भी है प्रश्न में, ए और बी वेक्टर पहले से ही दिया हुआ है। ए वेक्टर हमको दे रखा है 2i माइनस का 4j प्लस का 5k और बी वेक्टर हमको दे रखा है i माइनस का 2j माइनस का 3k, वो यहाँ रख दो। तो विकर्ण का हमें मात्रा से निकालना है, तो पहले विकर्ण निकाल लेते हैं ना। ए हमारे पास है 2i माइनस का 4j प्लस 5k और बी हमारे पास है i माइनस का 2j माइनस का 3k। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3i माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6j, 5k में से 3k घट जाएगा, बचेगा 2k। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है,
इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश निकालिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश निकालना आपको आता होगा। क्या होता है कि a प्लस बी हमारा विकर्ण है ना, तो जो सदिश होता है वो तो ऊपर रहेगा और उसका परिमाण नीचे आ जाता है। ठीक, तो a प्लस बी हमारे पास कितना है, 3i माइनस का 6j प्लस के 2k, और इसका परिमाण क्या है, i का गुणज 3, j का गुणज है माइनस का 6 और k का गुणज है 2। ठीक है, वर्ग हो गया ऊपर। ऊपर क्या है हमारे पास, 3i माइनस का 6j प्लस का 2k, और ये हो जाएगा 3 3 9, 6 6 36, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 49। 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 7। तो 7 सबके अलग अलग बट्टे में ले लो, तो 3i बट्टे में 7 माइनस का 6 बट्टे में 7 j 2 बट्टे 7 के, ये हमें हमारा पहला आंसर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है a क्रॉस b का परिमाण, a क्रॉस b का परिमाण। तो हम पहले क्या निकालते हैं, a क्रॉस b निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, a क्रॉस b, यहाँ लिख देते हैं i j k, गुणज लिखो। a का जो गुणज है वो है 2 माइनस 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस 4 5, और b का गुणज क्या है, 1 माइनस का 2 माइनस का 3, 1 माइनस का 2 माइनस का 3। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या करेंगे, i को छुपाएंगे, इसके गुणज के साथ 4 3 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 दूनी 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, फिर माइनस का j, 2 3 6, 5 कम 5, फिर प्लस का k, 2 दूनी 4 और 4 कम 4, तो ये हमको मिल जाएगा 22i और प्लस का 11j। इसलिए अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे। तो 22i का गुणज है 22, 22 का वर्ग, j का गुणज है 11, इसका वर्ग, तो 22 गुणा 22। आप वंश में निकाल सकते हो, 11 का भागा दोनों में जाएगा, 11 का वर्ग बाहर आ जाएगा, 11 दूनी 11 एक कम, तो 11 बाहर आ जाएगा, 4 और 1 5 अंदर बचेगा। मात्रक जो भी आएगा उसके घात में 2 लगा दोगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे दर्शाइए OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए हैं और सदिश के दिक् कोसाइन इतने हैं। ठीक है, बराबर झुके हुए हैं। अभी तो 11वें चैप्टर में इस चीज को और भी डिटेल में आप सीखोगे, जानोगे। हमें क्या बताना है, OX, OY, OZ के साथ बराबर झुके हुए हैं। हमारे पास एक वेक्टर है जो इसके साथ इसके साथ इसके साथ बराबर झुका हुआ है। तो मान लेते हैं कि सारे कोण क्या है, अल्फा है। तो यहाँ लिख दोगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 11। माना सदिश OP केंद्र से निकाल देना, कोई भी सदिश होगा जो सब तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। सदिश OP OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। ठीक है, तो वो जो बराबर झुका हुआ मैंने कोण क्या मान ली, अल्फा मान ली। चूंकि OP की दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। क्योंकि प्रश्न में हमें क्या, हमारे पास जो है अल्फा बीटा गामा
तीनों कोण समान है, बराबर झुकी हुई है। तो अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे भी अल्फा और गामा की जगह पे भी अल्फा। ओके, और आप जानते होंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, ये जो भी दिख कोसाइन होते हैं उनका वर्ग करके जोड़ोगे तो 1 के बराबर आता है। तो ये है हमारे पास पता है एल कॉस अल्फा है, एम वो भी कॉस अल्फा है, एन वो भी कॉस अल्फा है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों सेम टू सेम है। तो ये हो जाएगा, जैसे मान रखो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 3 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, यानी कि जो दिक कोसाइन होगा वो क्या होगा प्लस माइनस एल 1/√3 प्लस माइनस एन एम एन। ठीक है, और एल एम एन, तो ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, तीनों सेम टू सेम है और यही हमें दिखाना था प्रूफ में। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ए बी सी एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है और सी डॉट डी का मान क्या है 15 है। हमें एक ऐसा मान निकालना है जो ए पर और बी पर दोनों पे लंब है और साथ ही साथ सी डॉट डी करोगे तो 15 देता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में। तो हमारे पास हमको क्या बोल रहे हैं, हमको दिया क्या है पहले लिख लेते हैं। ए वेक्टर हमको दे रखा है आई प्लस 4j प्लस 2k और बी वेक्टर हमको दे रखा है 3i माइनस का 2j प्लस का 7k। सी वेक्टर हमको दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का 4k। ठीक, हमसे प्रश्न में ये बोला गया है, ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। ठीक है, ए लंब की कंडीशन आप जानते ही हो कि दोनों पे हम पे क्या बोला, दोनों पे लंब है। तो देखिए, तो ए और बी पर कोई लंब सदिश ठीक है, जो कि हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों पे बोला तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हम आई जे के। ए का गुणज क्या है हमारे पास 1 4 2 और बी का क्या है 3 - 2 7, 3 - 2 7। तो आई को छुपाओगे 4 7 28 और 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का जे 7 कम 7, 2 3 6 प्लस के छुपाओगे 1 दूनी 2, 4 3 12। तो ये हो जाएगा 28 और 4 32 और 7 में से 1 घटाएंगे, 6 घटाएंगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1j और माइनस के 14 के। ठीक है, तो माना वो वेक्टर जो है, तो माना वो सदिश डी है। ठीक है, लंब की बात हो रही थी, हमें सदिश क्या मिला था 32 i माइनस का j माइनस का 14 मिला था। तो इसको हमें क्या करना है, लैम्डा से गुणा कर दिया और यही लैम्डा हमको चाहिए, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक है, डी सदिश, ये जो डी है ना, डी सदिश ए और बी दोनों पर लंब है, दोनों पर क्या है
लंब है, ठीक है। पर उसके साथ साथ और हमें ये भी दे रखा है कि जो सी डॉट डी है, ठीक है, ये जो डी वेक्टर आप निकालोगे वो हमें क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। सी हमें क्या दे रखा है मेरे भाई, सी मुझे दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का 4k। डॉट प्रोडक्ट है, लेमडा से अंदर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 32 लेमडा आई, ठीक है, 32 और लेमडा जे हो जाएगा सिर्फ लेमडा जे और माइनस के 14 लेमडा के, इधर है 15। आप जानते डॉट प्रोडक्ट में आई का गुणा आई के साथ होता है, तो 32 दूनी 64 लेमडा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से आ जाएगा प्लस का लेमडा, 14 चौके प्लस इंटू माइनस 56 लेमडा बराबर कितना है 15। 65 में से 56 घटाओगे कितना बचेगा, 9 लेमडा। 3 तिया 9, 3 बचे 15, लेमडा का मान आ जाएगा 5/3। लेमडा का मान क्या आ गया, 5/3। इस लेमडा के मान को उठाकर यहाँ रख दो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे, लेमडा का मान रखने पर, लेमडा का मान रखने पर, तो d बराबर क्या है, लेमडा, लेमडा का मान क्या था हमारे पास 5/3, 32i माइनस जे माइनस 14, यहाँ पे छोड़ सकते हो, चाहो तो 3 से अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 160 बट्टे में 3i 5/3 जे 14/70 के। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे सदिश इतने का, सदिश इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सदिश का इसके और इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान बताइए क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। तो देखते हैं प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सदिश का जो योग बोला वो अलग से हम पहले निकाल लेते हैं। सदिश का जो योग वाला पार्ट है वो अलग से निकाल लो, योग कर देते हैं। क्या हमारे पास है 2i प्लस 4j माइनस 5k और जोड़ना हमें है लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। तो आई वंश निकालो यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा लैम्डा। जे निकालो यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 2 लैम्डा, सॉरी सिर्फ 2, 4 और 2 6 हो जाता ना, लैम्डा तो सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। और ये 3 और ये 5 तो माइनस के 2 किया जाएगा, तो ये आ जाएगा आई 2 प्लस लैम्डा 6j माइनस के 2 के, ठीक है। तो इसको मैंने ना क्या मान लिया, एश मान लिया। इस वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, एश मान लिया। कोई दिक्कत। इसका जो योगफल आएगा उसका मात्रक सदिश आपको निकालना है। देखो सदिश इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, तो पहले मात्रक सदिश हम निकाल लेते हैं। मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या होगा, तो यहां निकालना होगा एस का मात्रक सदिश क्या होगा, एस वेक्टर बट्टे में एस का परिमाण। तो एस हमारे पास क्या है 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस का 2k और बट्टे में क्या हो जाएगा आई का गुणज 2 प्लस लैम्डा का वर्ग 6 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। तो ऊपर हमारे पास है 2 प्लस लैम्डा आई
6j माइनस का 2k, करो a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, 6 छंग 36, 4, 36 4 40 और 4 44। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस का 2k, और ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, 36 4 40 और 4 44। ठीक है, तो इस यहाँ लेमडा लेमडा दिख रहा है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं आर मान लेता हूँ। तो हमारे पास मात्रा सदिश क्या हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस का 2k। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, इस पूरे चीज को हमने आर मान लिया, तो ये आर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो ये जो भी आया है इस प्रश्न में क्या बोला है, योगफल की दिशा में मात्रक दिश, ये जो भी मात्रक दिशा में आपने निकाला है उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। एक तो दे रखा है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर है। इसको ढंग से लिख लेते हैं पहले। तो इसको अगर आप लिखोगे 2 प्लस लेमडा बट्टे में आर आई, 6 प्लस आर जे माइनस के 2 बट्टे आर के, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, जो वेक्टर हमको दे रखा है ए, क्या दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, इसका जो अदिश गुणन है इसके साथ किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यही तो दे रखा है। सो आप जानते हैं आई का गुणज आई के साथ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में ना, जे का जे के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा बट्टे आर, इसका गुणज 1 है, इस जे का भी 1 है और के का भी 1 है। किसके बराबर हो गया, ये सब 1 के बराबर है। तो देखो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ऊपर क्या हो गया, 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस के 2, तो यहां से आ जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ क्या, लेमडा प्लस 6, तिरछे गुणा करोगे लेमडा प्लस 6, आर है कम आर। ठीक, अब आप आर का मान रख दो, इसको आपने आर बोला था ना, तो वो रख दो। हमारे पास क्या है, लेमडा प्लस 6 आर है, इधर भी वर्क करेंगे इधर भी वर्क करेंगे, और ये आर है, वर्क करने पे अंडर हट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस का 2ab, और यहां से वर्क करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर का मान रख दिया। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, तो 12 लेमडा प्लस का 4 लेमडा इधर के माइनस का, और प्लस का ये 44 है, प्लस का 36 इधर के माइनस का 36 हो गया। 12 में से 4 घटाओगे 8 लेमडा, यहाँ बचेगा 8, लेमडा एक कम लेमडा, तो लेमडा का मान कितना आ गया, 1। इस लेमडा का मान उठाओ और यहाँ रख दो। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। क्या निकालना था हमें, लेमडा का मान ज्ञात किया, तो लेमडा तो आ गया, यहीं पे छोड़ दो, आगे और कुछ नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है। तो लेमडा का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या बोल रहा है, ए बी सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दर्शाइए कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी सदिशों के साथ ए बी तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, बराबर झुका हुआ है, ये हमें दिखाना है। सिंपल सा प्रश्न है। तो हमको क्या दे रखा है कि इनके परिमाण समान है, ए व बी के और सी के आपस में बराबर है। ए का परिमाण बराबर है बी के और बराबर है सी के, तीनों आपस में बराबर है। इसको मैं लेमडा मान लेता हूं।
ठीक है। और ये भी बोल रखा है कि ये आपस में लंबवत है परस्पर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर परस्पर लंबवत है। परस्पर क्या है? लंबवत है, यानी कि ए डॉट बी का मान 0 होगा, बी डॉट सी का मान 0 होगा और सी डॉट ए का मान 0 होगा। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। अब आ जाते हैं पहले वाले पे। मान लेते हैं, माना ए और जो दूसरा वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीर के निशान में लगाना बार बार भूल जाता हूं, तो आप लगा लेना अगर छूट भी जाता है। के बीच का कोण थीटा है तो बराबर झुका हुआ, ये बोला है ना, थीटा तो क्या हो जाएगा? ये डॉट ये ए डॉट ये बी की जगह पर है, क्या होता है? परिमाण ए गुणा परिमाण बी इनटू में क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यही होता है कि नहीं? बिल्कुल यही होता है। अब हम क्या करेंगे? इधर से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ए डॉट ए हो जाएगा प्लस ए डॉट बी हो जाएगा प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां से क्या हो जाएगा? देखो, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा। इसका मान क्या है? लैम्डा है ना, लैम्डा। और अंदर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी कॉस थीटा। अब आप जानते हैं ए डॉट ए क्या होता है? परिमाण ए का स्क्वायर। और ए डॉट बी का मान क्या है? 0। ए डॉट सी का मान क्या है? ये भी 0। तो ये भी 0, ये भी 0। लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी कॉस थीटा। तो ए का परिमाण हमारे पास है लैम्डा, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा का वर्ग और यह है लैम्डा। ये चिन्ह लगाना मैं बार बार भूल जाता हूं, मैं आपको बोल चुका हूं, अब लगा लेना, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, एक लैम्डा, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा ए परिमाण बी परिमाण सी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जब हमने ए के लिए किया तो ये मिला, ठीक है, ये मिला। इसी प्रकार ए की जगह जब बी लोगे, जब सी लोगे, तो भी यही कॉस थीटा ही आएगा। इसी प्रकार बी व सी के लिए भी यही कोण होगा। करके देख लेना, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो, ठीक है। और एग्जाम में पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यही लिख दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार यही कोण होगा करके, ठीक है। अर्थात यह बराबर झुका हुआ है, यही सिद्ध करना था, ठीक है। कोई भी डाउट हो दोबारा देखिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में। यदि ए बी सी समान परिमाण, अच्छा ये तो हो गया ना, यहां पे आ जाओ। सिद्ध कीजिएगी ये चीज इसके बराबर है यदि इफ एंड इफ ओनली का केस है, यदि और केवल यदि ए बी लंबवत है। यहां दिया हुआ है कि ए का मान भी 0 नहीं ले सकते और बी का मान भी 0 नहीं ले सकते वेक्टर में। चलिए सॉल्व करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है दिया, जो है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? हमको दे रखा है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है। मतलब जो सिद्ध करना है ना, उसका मैं बायां पक्ष ले रहा हूं। ये हमको सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए करके, तो मैं इसका मैंने क्या ले लिया? बायां पक्ष ले लिया। इसको डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब इसको मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर। तो ए का ए के साथ ए डॉट ए हो गया,
फिर क्या आ जाएगा ए डॉट बी, फिर बी का लोगे बी डॉट ए, और फिर प्लस आ जाएगा बी डॉट बी। ए डॉट क्या हो जाएगा, ए का परिमाण ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है। सेम टू सेम होने पे क्या होता है, परिमाण लग जाता है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी। बताइए कोई दिक्कत। अब यहां पर ए डॉट बी आपको दो केस दे देगा। क्या दे देगा, दो केस दे देगा। और केस नंबर 1, यदि और केवल यदि ए और बी लंबवत है, ये बोल रखा है ना, तो पहला केस ले लेते हैं। जब ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंबवत हो, यानी कि ए डॉट बी लंबवत का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का मान आप क्या लेते हो, 0। तो इस समीकरण में रख के देखिए, अतः समीकरण ए से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, अरे यार वेक्टर लगाना भूल जाता हूं, इसके जगह तो ये रहेगा ट्वाइस, इसके जगह आ जाएगा 0, ए डॉट बी की जगह पे 0। तो ये हमको मिल जाएगा परिमाण ए का वर्ग परिमाण बी का वर्ग। ओके, ये हो जाएगा। और ये हमको सिद्ध करना था, पहला प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। दूसरा केस क्या है, अगर ए डॉट बी 0 ना हो, ठीक है, ए डॉट बी 0 ना हो तो क्या होगा, जब ए डॉट बी 0 नहीं है तो क्या होगा, अगर ए डॉट बी का मान 0 नहीं है तो सीधी सी बात है, इसको हमने पहले भी किया है, तो सीधी सी बात है ये चीज कभी नहीं हो सकती। तो ये प्रूफ तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, कि अगर ये 0 हो, ए डॉट बी 0, तभी ये प्रूफ हो सकता है। अगर 0 नहीं होगा तो ये कभी प्रूफ नहीं होगा। यही क्वेश्चन हमसे बोल रहा था, पूछ रहा था। अब आते हैं अगले प्रश्न में 16वें नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है आपसे कि यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, ए डॉट बी का मान 0 से बड़ा हो, तो कौन सा ऑप्शन यहां से सही होगा। देखो आप जानते हैं कि भैया ए और बी के बीच का कोण, फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मापांक ए गुणा मापांक बी कॉस थीटा के। और प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि भैया ए डॉट बी जो है वो 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा होगा। तो इट इम्प्लाइज मापांक ए गुणा मापांक बी कॉस थीटा, इसका मान 0 से बड़ा होगा। क्योंकि ये जो क्वांटिटी होती है ये ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होती है। चूंकि परिमाण है ना, तो इसका मान 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, ये मान भी 0 से बड़ा होगा। तो ये चीज आप ले सकते हो 0 से बड़ा। इट इम्प्लाइज कि कॉस थीटा का मान 0 से बड़ा होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 कब आता है, π/2 पे आता है, ये चीज आ जाएगी, कॉस थीटा का मान π/2 पे आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न में आ जाओ। ए और बी दो मात्रक सदिश हैं, ठीक है, उनके बीच का कोण थीटा है। तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, इफ क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो हमको क्या बोल रखा है प्रश्न में, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन पूरा हल करना पड़ेगा। क्या बोल रखा है, ए और बी दो मात्रक सदिश हैं, यानी कि ए का परिमाण भी 1 है और बी का परिमाण भी 1 है। ठीक है, कह रहे हैं ए और बी दो मात्रक सदिश है, उनके बीच का कोण थीटा है। तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश होगा।
अगर उनके बीच का कोण कितना हो तो मैं क्या करूँगा, मात्रा सदिश का मतलब क्या होता है, उनका परिमाण एक हो। तो मैंने इधर भी वर्क किया, इधर भी वर्क किया। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, एक का वर्ग एक हो जाएगा। जस्ट अभी हमने इसको सॉल्व किया था, हमें क्या मिला था, हमें मिला था परिमाण a, परिमाण b और 2ab, यही मिला था ना, 2a डॉट b बराबर 1। परिमाण a हमें एक दे रखा है, एक का वर्ग, परिमाण b भी हमें एक दे रखा है, एक का वर्ग। a डॉट b है तो a डॉट b की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ परिमाण a परिमाण b कॉस थीटा। तो ये 1 1 ये हो जाएगा 2 2, इसका मान भी एक दे रखा है और इसका मान भी एक दे रखा है, कॉस थीटा। प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2, 2 कॉस थीटा बराबर माइनस के 1, कॉस थीटा बराबर माइनस के 1/2, ठीक है। तो 1/2 किस एंगल पे माइनस मिलता है, 1/2 माइनस मिलता है पाई बाई 60 पे, यानी कि पाई बाई 3 पर। तो नेगेटिव है, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा कितना, पाई बाई 3, इधर कॉस चेंज करना होगा ना, कॉस से कॉस कट दो, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बट्टे में 3, तो थीटा का मान आ जाएगा 2 पाई बाई 3, थीटा का मान क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। अब आ जाओ अगले ऑप्शन पे, ऑब्जेक्टिव है, इसका मान बताना है क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रश्न में क्या है, आई फिर अंदर है जे क्रॉस के, आई इसके इधर है डॉट है, ठीक है, प्लस फिर यहां पर जे डॉट आई क्रॉस के, फिर है प्लस, ऑब्जेक्टिव में आता है के डॉट आई क्रॉस जे है। अब देखो ये आप जानते हो, यहां से आपका आई, ये जे और ये के, ठीक। तो आई है डॉट जे क्रॉस के, इस डायरेक्शन में जे क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा, आई के, जे आई क्रॉस के, आई उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, आई क्रॉस के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव के जे। फिर यहाँ पर क्या है, के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो क्या आ जाएगा के, आई डॉट आई एक, प्लस इंटू माइनस माइनस, जे डॉट जे एक, के डॉट के एक। अगर के डॉट समथिंग एल्स होता, सपोज करो के डॉट यहाँ लिखता मैं आई, तो इसका मान 0 होता है, सेम टू सेम के साथ 1 होता है और डिफरेंट के साथ 0 होता है, तो आंसर क्या जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार आ जाता है, बार बार आता है कि ए डॉट बी का परिमाण ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। हमको प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए डॉट बी का जो परिमाण है ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर है, ठीक है। तो ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूं परिमाण है परिमाण बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं कैसे, परिमाण ए परिमाण बी परिमाण साइन थीटा। इसमें साइन थीटा लग जाता है, दोनों तरफ है, इससे ये कटा, इससे ये क्या कट गया, कटा, तो ये कॉस थीटा बराबर आ गया साइन थीटा। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूं, तो साइन, ये गुणे की तरह के बट्टे में आ गया, क्या हो जाएगा टेन थीटा, इसका मान भी 10 में सोचो, 10 पाई बाई 4, 10 से 10 कटा, थीटा का मान क्या आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी आगे के चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना।